हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज हम विषय जो लेकर आए हैं वो है तुलसी की महिमा श्राद्ध पक्ष में क्या है। श्राद्ध पक्ष में तुलसी की महिमा के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और तुलसी की महिमा बहुत अधिक बताई गई है, क्योंकि प्रयोग परिजात एक ग्रंथ है, उसमें बताया गया है तुलसी गंध माघ्राय पितरस्तुष्ट मानसाः प्रयांति गरुणारूढ़ास तत्पदम चक्रपाणिनः। ऐसा बताया गया है। तुलसी की महिमा बहुत विशेष है। श्राद्ध पक्ष में तुलसी का उपयोग करना चाहिए और भोग आदि में या जो भी उपयोग होता है, तुलसी की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। क्योंकि जितने भी अंत्येष्टि क्रम हैं, अंत्येष्टि पद्धति में जितने भी पूजाएं हैं, जो भी क्रम हैं, उनमें जिस प्रकार से तिल आदि की महिमा है, कुश आदि की महिमा है, उसी प्रकार से तुलसी दल की भी महिमा बहुत अधिक है। यदि बताया गया है कि मृत व्यक्ति के मुख में यदि तुलसी हो या वे तुलसी के वन में उसका शरीर छूट जाए तो भी वे भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। यानी तुलसी वन में उसका शरीर छूट जाए या फिर उसके मुख में उस समय तुलसी हो, तो ऐसे समय में भी तुलसी की महिमा ही है जो उसे परम पद को प्राप्त कराती है। क्योंकि तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ हो और विष्णु लोक कर चले जाते हैं। ऐसा बताया है। जो भी मैंने बताया आपको श्लोक, उसका भावार्थ है कि तुलसी दल की जो गंध है, उस गंध से भी गंध मात्र से ही पितरों गणों को बड़ी सुंदर प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर, यदि पिंड का अर्चन तुलसी के द्वारा किया जाए तुलसी दल से, तो पितरलोक प्रलय पर्यंत भी तृप्त रहते हैं। प्रलय होने के बाद में भी वे जो पितर हैं वे तृप्त बने रहते हैं हर प्रकार से। तो तुलसी की गंध से पितृगण हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कहने का मतलब धूप बत्ती का, कई चीज़ों का इस पक्ष में निषेध भी बताया गया है, लेकिन ये जो गंध है तुलसी दल की, ये बहुत ही महिमा बताई गई है तुलसी दल के गंध की पितृगणों के लिए। इसलिए तुलसी दल का उपयोग हमें श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए जितना हो सके, और भगवान को भी तुलसी दल डाल करके अर्चन करना चाहिए। उस चरणामृत का, जो भगवान के स्नान होके चरणों से जो तुलसी दल का जल आता है, उसका पान करना चाहिए। लेकिन तुलसी दल का जो जल है यानी चरणामृत है, वे जब आप पान करते हैं तो वे गिरना नहीं चाहिए। यदि वे गिरता है, थोड़ा भी यदि जमीन पर गिर जाए आपके हाथ से, तो भी दोष लगता है, वे गिरना नहीं चाहिए। उसको गिरने से भी दोष माना जाता है। इसलिए चरणामृत का पान श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए, खुद भी करना चाहिए। और पितृ आदि की जो पूजा है, पिंडार्चन आदि किए जाते हैं। आप इस विषय में आपको हम विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये पद्धतियों को कराने के लिए किसी आचार्य की आवश्यकता या सलाह होती है। इस विषय में पिंडार्चन के विषय में नहीं बता रहे, लेकिन उपयोगी और महिमा के विषय में बता रहे हैं। जो तुलसी दल बहुत ही उपयोगी हैं, और तुलसी दल तो बहुत प्रकार से अन्य स्थानों में भी, जैसे भगवान विष्णु के लिए बिल्कुल उन्हीं के लिए तृप्त करने के लिए, भोग आदि को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं। लेकिन अधिक ही लोग ऐसे होंगे जो ये सब करते हैं, भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पितृपक्ष में ये नहीं जानते कि तुलसी दल की महिमा क्या है। तो हमें तुलसी दल की महिमा को समझना चाहिए और श्राद्ध पक्ष में उपयोग करना चाहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई प्रश्न मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। और भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि उस पर आपका जो भी विषय होगा शास्त्र अनुसार हम आपको बताएं। जय हो।